जब तक रामेश्वरम में भगवान भोलेनाथ की स्थापना नहीं करा ली, भगवान कृष्ण का भी काम नहीं बना, जब तक वृंदावन में गोपेश्वर महादेव नहीं बुला लिए। तो जब राम और कृष्ण का काम बिना भगवान शिव के नहीं बनता, तो हमारा और आपका काम बिना भगवान शिव के कैसे बन जाएगा। ऐसे अवगढ़दानी महामृत्युंजय बाबा विश्वनाथ, जिनकी कृपा करुणा से बड़ी से बड़ी व्याधि का भी नाश हो जाए, और ये उन्हीं की कृपा है कि हम लोग इन 9 दिन में भगवान शिव से संबंधित हर जानकारी को प्राप्त करेंगे। तो आज की चर्चा हम यहां से प्रारंभ करते हैं, क्योंकि शिव महापुराण में 4 सूत्र हैं। शिव महापुराण में कितनी बातें हैं? 4। पहली, इसमें शिव का स्वरूप है। शिव महापुराण में 4 चीजें हैं। शिव का स्वरूप है। दूसरी, इसमें शिव की उपासना के नियम हैं। हम एक बात आपको रोज बताएंगे बैठने के पहले, शिव महापुराण में कोई भी गलती कर लेना, पर एक गलती नहीं करना, शिव महापुराण की कथा को सिर पे पगड़ी बांध करके मत सुनना, तौलिया बांध के मत सुनना। कभी शिव जी के मंदिर जाओ, शिव जी को बेलपत्र चढ़ाओ, कभी रुद्री बनाओ, तो याद रखना कि सिर पे तौलिया, टोपी, पगड़ी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जो व्यक्ति भगवान शिव की आराधना सिर पे कपड़ा डाल के करता है, उसकी संतान उसके कुल को कलंक लगाने वाली हो जाती है। और इसी ग्रंथ में हम आपको एक बात और बता दें, हमारी जिस बात पे आपको शंका हो जाए, आप हाथ उठाना, हम पुराण का प्रमाण देंगे आपको। कोई काल्पनिक कोई बात आपसे नहीं करेंगे हम। जिस बात का हमारे पास पक्का सबूत नहीं होगा, तो ये व्यास गद्दी कभी बोलती नहीं है। इसी शिव महापुराण के महात्म के अध्याय नंबर 6 के श्लोक नंबर 43 में ऐसा लिखा है कि जो शिव के मंदिर में शिव की आराधना सिर पे कपड़ा डाल के करता है, और ईमानदारी कहो तो हमारे किसी भी देवता की पूजा सिर पे कपड़ा डाल के नहीं होती। हमारे यहां सिर पे कपड़ा डाल के भजन करने का नियम नहीं है। हम लोग तो चोटी बांध करके शिवाराधना या रामाराधना करते हैं। पर जो नियम माता जी तुम्हारो खनोई न कल से बिल्कुल कहियो जो अच्छो मिलो, ये सिर्फ पुरुष वर्ग के लिए है, माताओं को नहीं है ये नियम। माताएं सुहागन नारी तो खुले सिर कहीं जाए ही ना, मंदिर तो बहुत बड़ी बात है। तो इसमें शिव का स्वरूप है, पहली बात। इसमें शिव की उपासना के सूत्र और नियम हैं। इस ग्रंथ में शिव का परिवार है, और इस ग्रंथ में हमारा संसार है।
इन्हीं 4 बातों पे हम आपसे 9 दिन तक चर्चा करेंगे। शिव का स्वरूप, शिव की उपासना, शिव का परिवार और हमारा संसार। हमें कैसे जीना है, कैसे रहना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, एक एक बात श्री शिव महापुराण में है, क्योंकि ये फैमिली मैनेजमेंट का ग्रंथ है। उस शिव जैसा परिवार तो किसी का है ही नहीं, आप सुनेंगे आगे कथा में। तो आज की चर्चा यहां से प्रारंभ है, क्योंकि इसमें 4 सूत्र हैं। एक राजा की सवारी जा रही थी तो जाम लग गया। जैसे आज दमोह वालों ने कलश यात्रा में जाम लगा दिया, ऐसे वहां भी जाम लग गया होगा। ईमानदारी बताएं, हम आप सबको हृदय से धन्यवाद देते हैं। 20 साल में कलश यात्राएं तो हमारी बहुत निकली, भव्य निकली, पर इतने भाव से कहीं नहीं निकली। ये हम व्यास गद्दी से कह रहे हैं, क्योंकि जितनी भीड़ शुरू में थी उतनी आखिरी में रही। हर जगह शुरू में बहुत होती है और पंडाल में आते आते पंडित जी और यजमान ही बचते। तो उसके लिए हम आपको धन्यवाद दे रहे हैं, हृदय से धन्यवाद दे रहे हैं। और ये झूठ बात है नहीं। अभी आप 10-20 मिनट में हमारा स्वभाव समझ जाओगे कि हमें तो जो कहना वो हम कह देंगे, चाहे कथा आ जाए की हो। कल से किसी और को बुला लें रितेश जी, कोई दिक्कत नहीं है, पर हम कहने में चूकने वाले नहीं हैं। हाँ, बात तो हम कोई ऐसी करेंगे ही नहीं जिसमें ऐसा लगे कि थोड़ी गुरुजी ने बात दबा ली। तो एक राजा की सवारी जा रही थी, जाम लग गया तो राजा का रथ खड़ा हो गया। राजा ने बगल में खेत में देखा कि एक 8-10 साल का बालक मिट्टी का खिलौना बना रहा है। और जैसे ही वो पूरा खिलौना बना लेता और उस खिलौने के कान में कुछ कहता और खिलौने को मिट्टी में मिला देता, फिर मिट्टी का खिलौना बनाता, फिर कान में कुछ कहता और फिर मिट्टी में मिला देता। ऐसा उसने 10-12 बार किया। राजा बड़े गौर से देखता रहा कि 8-10 साल का बालक बार बार मिट्टी का खिलौना बना रहा है और बार बार मिट्टी में मिला रहा है, इसका क्या कारण है? तो राजा के मन में बड़ी जिज्ञासा भई। उठ करके गया, रथ से उतरा और उस बच्चे से पूछा कि बेटा ये बताओ, मैं 1 घंटे से देख रहा हूं तू बार बार मिट्टी का खिलौना बनाता है और बार बार मिट्टी में मिला देता है, ऐसा क्यों कर रहा है? उस लड़के का जवाब सुनना। उस लड़के ने कहा, राजा साहब थोड़ा इनको और बढ़ा दो। राजा साहब, हम इस मिट्टी के पुतले को बनाते हैं और बना करके इसके कान में कहते हैं बोलो ओम नमः शिवाय। और जब ये मिट्टी का पुतला ओम नमः शिवाय नहीं बोलता तो हम इसको फिर मिट्टी में मिला देते हैं, क्योंकि जो भगवान का भजन न करे उसे तो आखिरी में मिट्टी में मिलना ही है। ये लड़का कौन है पता है? ये समय है। समय ने अच्छों को मिट्टी में मिला दो। समय ने अच्छों को मिट्टी में मिला दिया। यहां व्यक्ति बलवान नहीं होता है, यहां व्यक्ति का समय बलवान होता है। आप लोग कहते हो ना कि इनके साथ 100 लोग परमानेंट हैं,
उनके साथ आधा दमोह परमानेंट है, उनके साथ आधा प्रदेश परमानेंट है, किसी के साथ आधा देश परमानेंट है। यहां किसी के साथ कोई परमानेंट नहीं है। यहां तो व्यक्ति का समय अच्छा है तो हजारों की भीड़ पीछे है, और जिस दिन समय गड़बड़ आ जाएगा तो हमारे अपने सगे ही हमें पहचानने से दूर हो जाएंगे। यहां व्यक्ति बलवान नहीं होता है, यहां समय बलवान होता है। तो भगवान से प्रार्थना करना जीवन में कि अच्छा समय बना रहे। और हम तो आज जितने लोग कलश यात्रा में थे, जितने पंडाल में बैठे हैं, या जितने पंडाल में आवे, क्योंकि पंडाल में सब नहीं आ सकते। ये में चंडाल तो आ ही नहीं सकता। आज जितने दमोह में चंडाल होंगे, हमारी गारंटी कहा अगर जो गेट नाक जाए तो अबे आवो भी चाहे तो इतना तक कहां है। और ऐसी समस्या फंसे कि वे गेट से लौट देखा से चंडाल है। तो जितने लोग इन 9 दिन में यहां आए, भगवान से एक ही प्रार्थना है, भोलेनाथ बांदकपुर वाले दादा, कि सबके जीवन में महंगी घड़ी देना, सबके जीवन में या सबके हाथ में महंगी घड़ी देना, पर किसी के जीवन में दुख की घड़ी मत देना भोलेनाथ। महंगी घड़ी सबके हाथ में देना, पर दुख की घड़ी किसी के हाथ में मत देना। और जीवन में जब भी घड़ी देना तो जैसे आज ठाकुर परिवार में घड़ी आई है, ऐसी सत्संग की घड़ी हर जीवन में, हर परिवार में देना। ये सुख की घड़ी है। और शिव पुराण कराना, अभी आप शिव पुराण का महत्व सुनेंगे आज, तो आपको पता लगेगा कि आपका निर्णय क्या है। भागवत खूब होती है, राम कथा खूब होती है, पर शिव महापुराण बहुत कम सुनने में आते हैं। बहुत कम आप सुनते होंगे कि शिव पुराण हो रहा है। अभी हम इसकी आपको जानकारी भी दे रहे हैं। तो निवेदन बस ये है कि उस राजा ने उस लड़के से कहा कि तुम बार बार मिट्टी में क्यों मिला रहे? तो उसने कहा हम इसके कान में नमः शिवाय कहते, जब ये नहीं बोलता तो हम इसे मिट्टी में मिला देते हैं। राजा ने विचार किया कि 10-11 साल का लड़का और इतने उच्च विचार हैं, ये बड़ा बन के तो बड़ा आत्मज्ञानी बनेगा, तो क्यों ना इसे अपने राज्य में रख लिया जाए। राजा ने कहा बेटा हमारे साथ चलोगे, हमारे राज्य में रहोगे? लड़के ने कहा चलेंगे, पर हमारी 4 शर्तें हैं, क्या वो तुम पूरी करोगे? राजा ने विचार किया कि छोटा सा लड़का हमसे क्या शर्त रखेगा। बोले बताओ क्या शर्त है। और उस लड़के की 4 शर्तें, समय की 4 शर्तें देखना। लड़के ने कहा राजा पहली शर्त, हम भोजन करेंगे, तुम्हें भूखा रहना पड़ेगा। दूसरी शर्त, हम सोएंगे, तुम्हें जागना पड़ेगा। तीसरी शर्त, हम कपड़ा पहनेंगे, तुम्हें नग्न रहना पड़ेगा। और चौथी शर्त, हम पे कोई दिक्कत आएगी, हम तुम्हें बताएंगे नहीं और तुम्हें हमारी मदद करनी पड़ेगी। राजा ने कहा पागल हो, यह कौन सी शर्त है कि तुम भोजन करो हम भूखे रहें, तुम सो हम जागें, तुम कपड़ा पहनो हम नग्न रहें,
और हमें क्या पता कि तुम्हारे जीवन में कौन सा दुख है। तो उस लड़के ने कहा, राजा फिर तुम जाओ, हम जिसके सहारे यहां बैठे हैं वो मेरे 4 काम करता है। बोले कौन? बोले मेरे भोलेनाथ। वो खुद भूखे रह जाएं पर हमें भोजन कराते हैं। हां, भगवान दुनिया में भूखे तो सब उठते हैं पर भूखा सोता कोई नहीं है। कहीं ना कहीं से भगवान व्यवस्था कर देते हैं। अब जावात अलग है। आजकल आदमी कहते हैं कि गुरुजी अब तो हम इतने बिद गए कि खावे को तक टेम नहीं है। कहते हैं फांसी लगा ले ओ मर जा। अब ऊसे ने मरो तो दमोए में तो ट्रेन चलत, सुरात में तो सो रहा हो, मर जा। फिर काय खोन लगेगा दो घाई दिन रात, हमें जा बताओ। पेट में खा नहीं रहे, पीठ पे बांध के ले नहीं जाने तो कौन बाप को कमा के धर रहे। बिल्कुल नहीं कहेंगे कि हमें खावे को तक टेम नहीं है, ना जहर खा लियो मार जज्जो। भगवान किसी को दुनिया में भूखा नहीं सोने देता, ये उसका नियम है। एन केन प्रकारेण परमात्मा व्यवस्था कर देता है। एक मंदिर में पुजारी गया रात में, ध्यान से सुनना। देखा कि एक चोर बैठा है दरवाजे। पुजारी ने कहा कौन हो? बोले चोर। क्यों आए हो? चोरी करने। बोले नहीं पंडित जी, चोरी करवे नहीं आए, सवेरे से अन्न को दानो नहीं मिलो, मरे जा रहे, सो भूख लगी, सो रोटी लेवे आए हैं तुमसे। पुजारी बोले रोटी तो मिल जाए, मंदिर को नियम है, भंडारो चलता ही है। पर यहां का एक और नियम है कि भजन करो और भोजन करो। एक माला कर ले, हम रोटी दे रहे। चोर बोलो हम ठहरे चक्कू छुरा वारे आदमी, अपने पास माला कहां से? पुजारी जी बोले बा टंगी खूंटा पे से उतारो और जपो। चोर बोलो खावे देने हो देव, ने देने हो बिल्कुल ने देव, हमसे भजन ने हुई। चोर ने माला नहीं की और पुजारी ने भोजन नहीं दिया, चोर चला गया। जैसे ही पुजारी सोए भगवान सपने में आ गए। ए पुजारी, तुमने उसको भोजन क्यों नहीं दिया? पुजारी बोले सरकारों ने भजन नहीं करो, ऐसा नहीं दो। भगवान बोले बारे पुजारी, तुम्हारे मंदिर में एक दिन भजन नहीं किया तो तुमने भोजन नहीं दिया, और मेरी दुनिया में 40 साल से रह रहा है और मुझे पता है कि उसने आज तक भजन नहीं किया, फिर भी मैं उसके भोजन की व्यवस्था कर देता हूं, चाहे कहीं से करूं। तो उस लड़के ने कहा भगवान हमारे भोजन की व्यवस्था करता है। दूसरा, वो स्वयं नग्न है। भोलेनाथ कैसे हैं? दिगंबर, नग्न रहने वाले हैं। एक बात हम जरूर आज आपको शुरुआत में बता दें। एक मंत्र बोलते हैं लोग, लगभग सब बोलते हैं और सब लोग गलत बोलते हैं। मंत्रों का शुद्ध उच्चारण करोगे तो उसका भी प्रभाव है, और गलत उच्चारण करोगे तो उसका भी कुप्रभाव पड़ेगा। जैसे एक मंत्र बोलते हैं सब, मंदार माला कुलताल कायई कपाल मालाम चित से खरायो। और आदमी जल्दी जल्दी में कहते दिगंबराय चो दिगंबरायो नमः शिवाय च नमः शिवायो। ये गलत है मंत्र। ये भगवान शंकर और माता पार्वती का आवाहन है, तो उसका शुद्ध उच्चारण है दिव्यंबराय। जिनके दिव्य आभूषण हैं वो माता मेरे घर में पधारे
और जो दिगंबर भगवान भोलेनाथ हैं वो मेरे घर में पधारे। अब तुम चिल्ला रहे दिगंबराय चो दिगंबरायो, माने माता भी नग्न होके आवे। और जब माता नग्न होके आती है तो रणचंडी बन जाती है और उस परिवार का विनाश कर देती है। अब जब तुम रोज चिल्लिया होके नग्न होके आओ, नग्न होके आओ, तो कभी ना कभी तो वो रणचंडी बन के आएगी कि नहीं आएगी। इसलिए जो मंत्र तुम्हें शुद्ध न आता हो तो चुपचाप होके सुनो, बोलने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि उसका दुष्प्रभाव भी पड़ेगा। अगर अच्छा प्रभाव है दवाई का तो गलत दवाई खाओगे तो नुकसान भी देगी। उस लड़के ने कहा भगवान जागते हैं, हम सोते हैं, और हम पे कोई भी कष्ट होता है तो मेरे भोलेनाथ उन संकटों को हर लेते हैं। तो बस यही भाव अपने जीवन में बिठाना कि भोलेनाथ हमारे आपके सब संकट हर लेवे। बोलो काशी विश्वनाथ की जय हो। तब हम 9 दिन तक शिव महापुराण में प्रवेश करेंगे। आप सबको पता है भागवत के बारे में और राम कथा के बारे में, तो थोड़ी सी जानकारी इस ग्रंथ के बारे में भी करो पहले। जैसे भागवत में 18,000 श्लोक हैं, भागवत जी में कितने श्लोक हैं? 18,000। तो शिव महापुराण में है 24,000 श्लोक। 24,000 श्लोकों का ग्रंथ है। भागवत में स्कंद हैं, 12 स्कंद हैं। तो शिव महापुराण में संहिताएं हैं। भागवत में 365 अध्याय हैं और श्री शिव महापुराण में 464 अध्याय हैं। 7 संहिताएं, 24,000 श्लोक और 465 अध्याय और 7 संहिताएं। पहली संहिता का नाम है बिंदेश्वर संहिता, दूसरी संहिता का नाम है रुद्र संहिता, तीसरी संहिता का नाम है शतरुद्रादि संहिता, चौथी है कोटि रुद्र संहिता, पांचवी है उमा संहिता, छठवीं है कैलाश संहिता और 7वीं है वायु संहिता। इन 7 संहिताओं से श्री शिव महापुराण की कथा 24,000 श्लोकों में बन गई। अब भागवत जी का तो आपको पता है किसने किसको सुनाई, पर शिव महापुराण किसने किसको सुनाया? श्री शिव महापुराण सर्वप्रथम भगवान शंकर ने नंदीश्वर को सुनाया था। ये भगवान शिव के मुंह से गाया हुआ ग्रंथ है। भगवान शंकर ने नंदीश्वर को सुनाया। नंदीश्वर ने ये ग्रंथ कार्तिकेय जी को, कार्तिकेय जी ने ये ग्रंथ सनकादिक ऋषियों को, सनकादिक ऋषियों ने व्यास जी को और व्यास जी ने सूत जी को, सूत जी ने शौनक ऋषियों को, और आज वही दमोह की पावन धरा पे ग्रंथ वाचन हो रहा है। सूत जी महाराज ने ऋषियों को सुनाया। अच्छा, तुमों ने एक विचार करो, सत्यनारायण की कथा करवाओ सो सूत जी बोले, ऐसा ही है। ऋषि पंचमी पुजवाओ सो सूत जी बोले, हर चट पुजवाओ सो सूत जी बोले, भागवत कराओ सो सूत जी बोले। सोची शिव महापुराण करा ले कौन और बोल पड़े। सो हम भी आके जाई के हैं कि सूत जी बोले। तो ये सूत जी हैं कौन? हर जगह सूत जी क्यों बोलते हैं? क्या पहले कोई कथावाचक नहीं था?
क्या किसी को कथा करनी नहीं आती थी? इन बातों पे विचार कर चलियो। ये सूत जी कौन है? सूत एक जात होती है, सूत एक जाति होती है। ये जाति बनती कैसे है? ब्राह्मण की हो कन्या और क्षत्रिय हो पुरुष। ध्यान से समझते जाना बात को। अकेली कथा एक होने सुनियो कि अपन को तो फूला खाने और बूंदी बस, ऐसी कथा से कछु नहीं हो। ऐसे तो तुम्हारे बैठ रहा है 20 साल से कथा में। बताओ कुन्या पर की कथा हो रही है जदमू में। अरे जलो आए 10-20 कथाएं तो महीना में बैठी रहे तुम इतने बड़े शहर में, पर तुम्हारे भीतरे बैठी कछु कथाएं। दमोह में तो हजारों बैठ गई, तुम्हारे भीतरे बैठी एक आध बात। आधे से ज्यादा आदमी तो कथा में ये में आऊ थे कि हमें पुण्य मिल जाए बस। कायरी तेस ले आए हो पुण्य, का दे हो जे दद्दा हरे जो रहे जिन्हों दे नासू। जब तो किराने को सामान तो ले आई हो, जो कुंटल खाड़ पुण्य ले आए हो। हम कहते 25 ग्राम बांट दियो यार। आधे से ज्यादा इतने पुण्य के लाने आए हैं, आधे से ज्यादा आए हैं निपटावे। कछु हमें निपटावे जो हमें जानत हुई। काय के लगे यार अब अपने महाराज कथा कर रहे, आज उनको निपटा दें। आधे से ज्यादा आए हैं जजमान को निपटावे। ये देखो इन काट दाए हुए विजय के काय के लगे यार वे हमारे रिश्तेदार भागवत करें, एक दिन उनको निपटावे जाने। बताओ छापन विजय क्या कहीं जात करें जात कहीं कहां जा रहे, कहीं तो से कार्ड आओ उनको निपटा दें आज। माने कथा था को नहीं सुनने में तो निपटावे फिर रहे हैं। डुकरेंगे ऐसा कथा सुनवे आज के घर की किलकिल से बचे। बहू ऐसे पहुंचा देत के 3 घंटा शांति है भाई बहुत नहीं है। कथा इसलिए मत सुनो कि तुम्हें पुण्य मिलेगा। किसी कथा में पुण्य नहीं मिलता, मेरा चैलेंज है। कथा इसलिए सुनो कि तुम्हारे जीवन का रूपांतरण होवे, तुम्हारे जीवन में बदलाव आवे। अगर इन 9 दिन में तुमने 9 बातें भी अपने जीवन में उतार लें तो कथा सुनने को मतलब है ना हर से गाए और घर से गाए। इससे अच्छी तो घर है तुम नुकाय नो करती। हम कह जोन कमरा रहेगा वो लीप पोत ले जो अब काय को तो जबरन को जगारूद हो। अगर कुछ बदलाव नहीं आ रहा है तो मत सुनो। एक ना एक अवगुण जरूर छोड़ो और एक ना एक बात कथा से अपने घर जरूर ले जाओ, उसको जीवन में उतारो तो कथा को मतलब है। भीतर को बदलाव करो, ये सब अच्छू नहीं होए। मन धरो है कर गया और पूज रही हो बार गया। सुबह का कर ले बार गया बताओ। पूरे घर को धागा लपेट दो हुज्जे तुमोरों ने बार गया में अब आउरी न में आखो गिट्टी गिट्टी धरी उन्हें सो पूरी आउरी में लिपटी में लहे पूरे दम हुए में कछु बदली। अकेले धागा लपेट दिया उसे तुम्हें बेमान उतर या नहीं तो गिट्टी लपेट बेवारे को तो पिलियन उतरती जो वो गिट्टी के गिरना भारत। बताओ घर की सास प्यासों मर रही वे दुर्गा ढार वे जा रही कप्तान के तो वाह हो ही न कल से बहुत कम बैठा था आदमी हमारी कथा में। देख लियो सब पंडितों की कथा में रोज भीड़ बढ़ा थे और हमारी कथा में घटा थे। ये कोई एक दिन आ तो वो मोहल्ला में कहते बोलते होते न जाओ वो पागल है।
मेरा निवेदन आप सबसे हाथ जोड़ के है, अगर मंदिर जाने में थोड़ा लेट हो जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। जरूरी नहीं है कि 5 बजे दुर्गा सपर जो 9 बजे जल चढ़ाए जो। पर अगर घर में बूढ़ी सास बैठी हो तो उसको 1 लोटा पानी भर के दे देना। दुर्गा की मंदिर तुम्हारे दर्शन करने तुम्हारे घर आएगी। मैं वचन दे के जाऊंगा यहां से। घर की सास प्यासी ऐसा ही तुम्हारे यहां धरे हो, तुम्हारे भी कम नोइया हो। जिया तो मेरे बाप को पानी नहीं दो भर के कमाऊं। और जैसा ही बाप मरो प्यार मेरे को शांत बैठी रहे, हाथ बांधे। और जैसा ही रिश्तेदार जुड़ गए, गांव के जुड़ गए और जो उठान लगे, बाप मर गया तो 6 घंटा पहले हो। और जैसा ही उठान लगे अब चढ़े हो के छाती पे, पापा बोल काहे नहीं रहे, पापा बोल काहे नहीं रहे। 6 साल से बेरबान है बाप से, अब मर गए सो कह रहे बोल नहीं रहे। जिज्ञा तुम्हें बोलो, जिज्ञा तुम्हें सेवा करो मां बाप की। ये से महापुराण है। क्योंकि इस श्लोक का पहला, ग्रंथ का पहला जो श्लोक है वो क्या है? इस ग्रंथ का पहला श्लोक सूत जी महाराज कह रहे हैं कि हे सूत महाप्राज्ञा। सोनक ऋषि सूत जी से कह रहे हैं कि हे सूत महाप्राज्ञा सर्व सिद्धांत वित प्रभु। शिव महापुराण का पहला श्लोक बांच रहा हूं। हे सूत महाप्राज्ञा सर्व सिद्धांत वित प्रभु। आख्या ही में कथा सारम। जो शब्द पकड़ जो कथा को का करे, आख्या ही में कथा सारम। कथाएं तो हमारों ने बहुत सुनी है। इतने जनों में बता दे को नहीं जानत तुम्हारा कथा। एक जने हाथ उठा दे को नहीं जानत। कौन को नहीं पता कि राम जी 4 भज्जा थे, राम जी बन खो गए थे, राम जी ने धनुष तोड़ो, तो बताओ को नहीं जाने था मोह में। कृष्ण जेल में भाई थे, कौन को पता नहीं है। कंस मम्मा आए, कौन को पता नहीं है। कृष्ण ने कंस को मारो तो कौन को पता नहीं है। पर कहूं तुमने अपने भीतर के कंस को मारने की कोशिश करी। हर साल रावण जलाए जा रहे, माने रावण मरो ने कहा। आदमी ये कई बेर बार हो जात, आदमी हर साल रावण बार रहे, माने वो मरा ही नहीं रहो। अच्छा रावण बार में को जात, रावण को आगी को लगा रहा हो। ये कलयुग में रावण को रावण बार रहा है, ऐसा रावण मर नहीं रहा है। अगर कोनो राम आगी लगा देवे तो वो फिर जल जाए। त्रेता के रावण को राम ने मार दो, अब कलयुग में रावण रावण को आगी लगा रहा है। राम जैसा बनो तो अकेले मंचों से चिल्ला रहे हैं राम राज्य लाएंगे, राम राज्य लाएंगे। राम राज्य ले आवे के लाने पहले 14 साल बन को जाने पर है। तुम 2-3 साल को कुर्सी छोड़ दे, हम तुम्हें जब जान जाए। सो कुर्सी नहीं छोड़ने, एक पंचवर्षी को और राम राज मनो पक्का ले आए। राम राज्य वो ला सकता है जो 14 साल जंगलों जंगलों जा करके इस देश की स्थिति परिस्थिति को समझे। खाली उते से बैठे से कैसे का हो रहा। अच्छा तुमने बताओ, जब को मर जात तो आगी को खानदान के नहीं लगा। रावण बार में को जात, जहां जहां जे को रावण को आगी लगाए, समझ लियो कि जे खानदानी कहा है। घर के 12 थे,
इस बार हमें फोन आया एक जगह से, बोले गुरुजी हमारे यहाँ के लोगों की इच्छा है कि इस बार रावण आप जलाओ। हमने कहा हम काओ के खानदान के आए। चले क्यों? हमने कहा खानदान के आग ही लगा, तुम्हारे हो तो लगाओ, हम तो बैठ भी आए दूर के आए, हमें क्या लेने देने। अपने भीतर के रावण को मारो, अपने जीवन में रूपांतरण हो, अपने जीवन में बदलाव लाओ तो कथा को सार है। अपन कथा में आज अच्छे कपड़ा बदल बदल के आज क्या सजे थे सब, नहीं? अब 9 दिन बिल्कुल अलग अलग ड्रेस है, पैर पैर हमने सबको, विशेषकर जी हमारी बहन जी हरे, हाँ नई साड़ी चाहे 9 दिन को तो कथा हो रही घरे ना नहीं हो रही। बाद में सामान आए, पहले 9 नहीं ले आओ, अलग अलग पैर जे रोज। अब बगल बारे ने कहूं पूछो लाई कि दीदी जा कबे लाई, कीमत चुक गई है ना। हमें कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारा तो एक बार बीच में जाके बदल अज्जो, हमारे बाप को पैसा लग रहा होगा। पर एक निवेदन आप दमोह वालों से हाथ जोड़ के है कि जब आप कथा में आते हो तो कपड़ा बदल के आते हो, पर जब कथा से घर जाना तो अपने मन को बदल के जाना, तब तो कपड़ा बदलना सार्थक है। और अगर मन ने बदलो तो कोनो दिना जो तन बदलने पर है। और न जाने भगवान कुत्ता गधा घोड़ा हाथी बना के का पहुंचे। बात तो तब है जब आज पति